हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे और दिन प्रतिदिन आप जो मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिले। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके संबंधित हम ये पूरे का पूरा सेशन पे बात करेंगे। नाबार्ड बैंक के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट के संबंधित कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो विद्वान मित्रों, हम जानते हैं कि उसके अंदर कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। तो मैं आपको कहूंगा कि एक तीर दो निशाने। जितने भी विद्वान बंधु आईबीपीएस बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि सिलेबस एक जैसा रहेगा, बस थोड़ा फेरबदल रहेगा। तो ये अच्छी वैकेंसीज है आप सबके लिए। तो हम जानते हैं इसकी लेटेस्ट डिटेल क्या है या किस किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, किस तरह से नहीं करना है। गिल्ज मेंटोर के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर पंजाब पटवारी पोस्ट, पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, राजस्थान पटवारी के संबंधित, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर पोस्ट और आपकी कांस्टेबल पोस्ट के संबंधित एंड वेरियस एग्जामिनेशंस के संबंधित हम लोग आपको अप टू इसके संबंधित नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आप तक सभी के सभी लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और स्टडी के संबंधित आपके पास मॉडल पेपर टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप गिल्ज मेंटोर के एक फैमिली के मेंबर हैं, ताकि आप तक हमारा द्वारा दिया गया जितना भी स्टडी मटेरियल आप उसको अवश्य शेयर करेंगे। तो हम जानते हैं आज के इस पूरे के पूरे सेशन का क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या वैकेंसी है, उसके संबंधित हम बात करते हैं। सबसे पहले तो नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक में वैकेंसीज निकली है। तो ये पोस्ट है प्यारे बंधुओं, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट असिस्टेंट के संबंधित इसकी पोस्ट है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको कब से फॉर्म अप्लाई करना है? सबसे पहले तो इसका फॉर्म होगा प्यारे बंधुओं ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई करना है? नाबार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर 27 अगस्त से अप्लाई करना और 12 सितंबर तक अप्लाई होगा। ध्यान रखना, सिर्फ ये आपको 15 डेज का टाइम रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो आपने अवश्य अपने टाइम के संबंधित इसका फॉर्म भर लेना है। अब इसके जो एग्जामिनेशन के फेस हैं, तो इसके 2 फेस रहेंगे। फर्स्ट फेस आपका रहेगा प्री एग्जाम, सेकेंड फेज रहेगा आपका मेंस एग्जाम। तो प्री एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर और अक्टूबर के लास्ट में माना जा सकता है। हम मान सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में हो सकता है। और आपका मेंस जो प्री इसका सितंबर और आपका मेंस है वो अक्टूबर में हो सकता है, बेशर्ता अभी तक इसकी डेट नहीं अनाउंस की गई है। डेट आगे पीछे की जा सकती है। एक्सपेक्टेशन हम मान सकते हैं कि जैसे आपकी ग्रुप डी का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कि आपका 17 सितंबर से आपके एग्जाम्स होंगे। तो हम मान सकते हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो आपके जितने भी सेंटर हैं, तो सेंटर के अकॉर्डिंग आपको आगे जैसे ही प्लेस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब आपको दे रखी है कि स्टेट वाइज कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी है। ये सभी के सभी स्टेट्स आपको दिए गए हैं नाबार्ड के द्वारा, जितनी भी नाबार्ड की शाखाएं हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल 1-2 पोस्टें ही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम जो पोस्टें हैं वो आपकी महाराष्ट्र, ओनली जो हेडक्वार्टर मुंबई है उसके लिए ज़्यादातर वैकेंसीज हैं आपकी। हम बात करें कि यहाँ पर पंजाब के लिए, पंजाब में आपको दे रखा है कि पंजाब और चंडीगढ़ के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट आपकी जनरल और 1 पोस्ट आपकी ओबीसी है। राजस्थान में 1-1 पोस्ट है, सिक्किम के अंदर 3-3 पोस्ट है। हम बात करें कि यहाँ पर आपकी ध्यान रखना कि इन जितने भी वैकेंसीज हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र हेडक्वार्टर के अंदर जो इसका नाबार्ड का मुख्यालय है वहाँ पर वैकेंसी है। ओवरऑल बात करें तो आपको 62 वैकेंसीज दे रखी हैं। इसमें 42, 5 और 2 टोटल 30, 11 और ये आपको जो एक्स्ट्रा जितने भी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको वैकेंसीज दी गई हैं। और जो आपकी अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन जितने एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी वैकेंसीज भी इसमें रिजर्व हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी और महत्वपूर्ण डिटेल क्या है। आपको डिटेल इसमें दे रखी है कि जो आपका रिजर्वेशन होता है SC ST का, जो एक्स सर्विसमैन है या डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी डिटेल आपको दे रखी है। हमें सिर्फ इसके बारे में मुख्य बातें जाननी है कि इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो मेन बात आती है कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है।
प्यारे बंधु आपकी जो एज होगी 1 अगस्त 2018 तक काउंट होगी और 18 से लेकर 35 वर्ष आपकी एज इनके बीच में होनी चाहिए। अब 35 वर्ष के बाद में अगर बात करूं SC ST के तो वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और 35 + 3 ये OBC कैटेगरी वाले 38 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो ये पर्सन दे रखा है कि पर्सन विद द बेंचमार्क और डिसेबिलिटीज जो हैं उनको 10 साल का दिया गया है। तो आपको जनरल कैटेगरी 13 साल OBC और 15 साल SC ST के जो कैटेगरी के होंगे उनको आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2018 तक आप सबने डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें दिया रखा है कि पास ओनली SC ST और PWD कैंडिडेट्स को पूछा गया है। अब इसमें आपको डिटेल ये जानने की ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन ऑब्टेन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री, जो है आपका UGC के अंडर 1956 जो रूल है उसके तहत यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये आपको क्लियर कहा गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपने CPI जो ग्रेड पे करनी है, जिन बच्चों के 60% मार्क्स हैं उनको 6.75 काउंट करनी है, जिनके 55 हैं उनको 6.25 और जिनके 50% है उनको क्या लिखना है 5.75 और 45 वाले बच्चों का जो बनता है, ठीक है, OP जो आपका ग्रेड बनता है, ओवरऑल जो ग्रेड है बनता है वो बनता है परसेंटेज ग्रेड है आपका 5.25 जो जिन बच्चों के 45% मार्क्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया। हो सकता है कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट परसेंटेज ना पूछकर उन्होंने आपको CGPA पूछा गया हो, तो आपको यही CGPA उसमें पुट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा प्यारे बंधु, सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा जो प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होगा। थोड़ा सा सिलेबस आपको डिफरेंट मिलेगा, यानी 60 मिनट का टाइम मिलेगा। हम ऑब्वियसली देखते थे कि जैसे कि 30 क्वेश्चन आपको मिलते थे प्यारे बंधुओं, यानी 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलते थे। 30 जो प्रीलियम्स IBPS का जो एग्जामिनेशन था उसके संबंधी थोड़ा चेंज है, वो आपको यानी यहाँ पर दिख रहा होगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है, मैथ के 30 एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ये प्री के रहेंगे। जो बंदू प्री को क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा, तो मेंस में उसको क्या आएगा, एक तो रीजनिंग आएगी, ठीक है, उसके बाद में आपको उसको क्वांट आएगा और उसके बाद में आपको जनरल अवेयरनेस विद द रेफरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग के संबंधित 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर आएगा आपका प्यारे बंधुओं 40। और इसमें दे रखा है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव आएगा, ऐसे, ठीक है, आपको कोई भी प्रेसिस लिखना पड़ सकता है, लेटर राइटिंग या कुछ भी दे सकते हैं आपको, वो 50 मार्क्स का रहेगा। ये प्यारे बंधुओं जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट रहेगा टाइम, और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। ओवरऑल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, और जो इसको क्वालिफाई करेगा वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लेगा। ध्यान रखना कि इस पेपर के लिए 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी SC ST बच्चे हैं या PWD बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए प्री आपको ट्रेनिंग जैसे कि आपको लेटर दिए जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको प्री जो आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुड बी रीच ओवर द ऑफिसर बाई 24 यानी 14 सितंबर, हिंदी दिवस से पहले पहले होगा। ये आपको दे रखे हैं, सेंटर दे रखे हैं। जो बच्चे प्री चाहते हैं एग्जाम को, उनके संबंधित थोड़ा नॉलेज लेना, तो वो आपको ये सेंटर देख लेने हैं और आपके जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें डिटेल आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको सेंटर दे रखे हैं, यथावत आपके सेंटर स्टेट वाइज जो रहते हैं वही सेम के सेम रहेंगे। पे ग्रेड देख लेते हैं प्यारे बंधुओं, पे ग्रेड आपकी क्या रहेगी, यानी मिनिमम आपकी 14,650 पर मंथ इंक्लूडिंग द 2 एडवांस ऑफ इंक्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी पे ग्रेड रहेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत होने, कोई बहुत बड़ी आप सोचेंगे कम पेमेंट, ऐसा नहीं है कि 7th पे कमीशन से मैक्सिमम आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग अगर आपकी 30,000 के हिसाब से लगते ही सैलरी हो जाएगी, और उसके बाद के जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो आपको शो किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, आपको कब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया। फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं। फी जो है वो SC ST बच्चों के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है, और इसमें जो आपको रखा गया है कि इंटीमेशन चार्ज है वो 50 रुपये है, और टोटल फी 50 रुपये, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कितना है 450 रुपये रखा गया है, ठीक है। ये फी क्राइटेरिया रखा गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मेन इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखनी है कि जब आपको ये डिटेल दी गई है वही की वही है कि जब फॉर्म भरेंगे, आजकल आपको लेफ्ट थंब और राइट थंब का इंप्रेशन पुट करना होता है,
और उसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, वो आपको ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप में दे रखा होगा कि हाँ मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई सभी की सभी जानकारी पूर्ण तौर पर करेक्ट है, ताकि आपका जब भी थंब इम्प्रेशन यूं होगा, स्कैन होगा, स्कैन आपका जब आपका बायोवा के लिए आपको बुलाया जाएगा प्यारे बंधुओं, तो उसमें आपकी सारे के सारे बायोमेट्रिक डाटा वो चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फॉर्म भर लीजिए टाइम रहते हुए, और हाँ फॉर्म भरते वक्त गलती नहीं करनी, जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट में नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB दे रखी, तो वैसा ही भरना है। उम्मीद करते हैं आप सबको सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर बच्चों तक ये नोटिफिकेशन की जानकारी पहुंच सके।